हाँ भाई, कहाँ तक पहुँच गए थे? वोल्टमीटर तक पहुँच गए थे। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो, है ना? हाँ चलो। तो वोल्टमीटर में हमने देख लिया था कि गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाए, कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो इन तीनों का आपस में देख लिया था। अब चौथा जो बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इन सब में, दैट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एंड दिस एक्ट्स एज आइडियल वोल्टमीटर। अब इसमें क्या है कि आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है, वोल्टेज मेजरमेंट का काम करेगा। तो इसमें दो टुकड़े होते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के दो टुकड़े होते हैं। और जब आप 12th में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब अपने बोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट उसके अंदर में बना होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि एक तो होता है इसमें प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में देखें तो ये रहा एक बैटरी ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लीजिए, और साथ में जुड़ा हुआ है एक वायर। तो इस वायर को अपन जानते हैं, ये एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। ये क्या है? दिस इज अ रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया है R और लेंथ ले लिया है L। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने कितना ले लिया? कैपिटल R ले लिया, और लेंथ कितना है? L है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। तो अगर L लेंथ के लिए रेजिस्टेंस R है, तो L/2 के लिए बोलो R/2, और L/3 के लिए R/3। यू गेट द आइडिया कि भाई लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, ये प्राइमरी सर्किट देखा है जिसमें कि बैटरी लगा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और मुझे इस तरीके से ये बैटरी बना हुआ है। अगर मैं इस सर्किट में देखना चाहता हूँ कि भाई करंट कितना है, तो क्या कोई बता पाएगा करंट की वैल्यू? E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दोनों रेजिस्टेंस मिला के जो बन चुका है स्मॉल r प्लस कैपिटल R बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर, अगर मैं उसको डेल्टा V लिखता हूं, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? बोलो, अरे बोलो बाबा। I इंटू कैपिटल R बच जाएगा, है ना? मैं मान लेता हूं कि इसे करंट को अगर I से इंडिकेट किया जाए, तो इस रेजिस्टेंस में भी I करंट गया होगा, रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो आई कैन सी दैट कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू कैपिटल R बना हुआ है। I की वैल्यू हमें पता है, वो है E स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यहाँ पर बन चुका है कैपिटल R। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर बन चुका है। अगर मैं कहता हूँ कि पूरी पोटेंशियोमीटर वायर में, पूरी रेजिस्टेंस वायर में अगर डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो बताइए इसकी L/3 वायर में, यहाँ से लेकर L/3 वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? डेल्टा V/3 पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ। फिर से कहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस में कहता हूँ कि यहाँ पर आई कैन से दैट कि ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, दिस इज़ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार यहाँ पर L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा गया है वो डेल्टा V लिख दिया। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो?
एनीवन, डेल्टा वी अपॉन एल। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन एल, और इससे एक और टर्म दिया जाता है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मैं कह सकता हूं दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर मैं रेजिस्टेंस वायर की लेंथ बोल देता हूं 10 मीटर था, है ना, मैंने बोल दिया कि ये 10 मीटर था और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का था, तो बताइए 2 मीटर वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 10 मीटर में डेल्टा वी का आया, तो 2 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? कितना बनेगा सब लोग? डेल वी बाय 5 बनेगा, बरोबर। इसमें क्या कह सकते हैं कि यार मुझे पता है कि एल लेंथ में डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो यूनिट लेंथ में डेल्टा वी बाय एल का आएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कि L1 लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन एल इंटू L1, डेल्टा वी अपॉन एल इंटू L1 बन जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर किसी सर्किट में बोला है कि यार इतनी सी लेंथ है, इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो अपन निकाल पाएंगे। अगर लेंथ मुझे दे दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकाल पाएंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए, एक सवाल करते हैं। डन। ठीक है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस वायर बना दिया अपने को। इस रेजिस्टेंस वायर के बारे में दे रखा है कि रेजिस्टेंस इज कितना करें, इसको कर देते हैं 10 ओम, और लेंथ को मैंने लिखा, लेंथ इज 10 मीटर। ठीक है, और मैंने कर दी बैटरी है 12 वोल्ट की, और ये कर दिया मैंने 2 ओम का। ठीक है, इस तरह से ये बैटरी भी दे दी है। तो अभी रेजिस्टेंस वायर में, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वायर है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, और जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और लेंथ दे दिया गया है 10 मीटर। फिर साथ में क्या कर दिया कि मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट के लिए, ये अपना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए कहा, तो गिवन है कि कंसिडर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 0, देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी सी डी ई। 4 पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है। अब ये 4 पॉइंट कौन से हैं? यहाँ पर ये रहा बी, ठीक है, और दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई।
दिस इज गिवन टू बी 3 मीटर, दिस इज गिवन टू बी 7 मीटर एंड दिस गैप इज गिवन टू बी 1 मीटर। तो इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालें। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल अपने को दे दिया है, निकालने के लिए कहा गया है कि ए तो अपने को बता दिया, तो बचता है बी, सी, डी और ई। तो इनका पोटेंशियल निकालने के लिए कहा है। तो सोचिए कैसे करें। बी का तो आ गया 12, फिर उसके बाद में सी का, हाँ बरोबर। ठीक है, बाकी लोग भी कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्या करना है कि मुझे देखना है कि यहाँ पर पॉइंट ए का तो दे दिया, उसको बोल दिया कि ये तो 0 था, तो इसका मतलब बी का लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 0 से इधर चलेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट सी का कैसे लिखा जाए। तो बच्चा यहाँ पर ये पॉइंट बी कहा सकता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी पॉइंट बी के बराबर ही पोटेंशियल होगा, यानी कि 12 वोल्ट होना चाहिए। इतना समझ में आता क्या। अब सी का निकालने के लिए क्या करें, सी का निकालने के लिए क्या किया जाए, करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट की वैल्यू होगी 12 वोल्ट, ये तो बैटरी है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल तो था 2 और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस वायर लगाया है वो है 10, तो ये आ जाएगा 12/12 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट जाएगा। अभी मैं इस रेजिस्टेंस वायर में आता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस था 10 ओम, टोटल रेजिस्टेंस था 10 ओम और करंट जाता है 1 एम्पियर। तो आई कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, जिसको मैं डेल्टा V1 लिखता हूँ या डेल्टा V लिखता हूँ, वो लिखा सकता है I इंटू उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 10। I की वैल्यू है 1 और 10 तो 10 ही रहा, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डेल्टा V बन चुका है 10 वोल्ट, इसका B और C के बीच में, सॉरी B और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है दैट इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन लेंथ L। तो डेल्टा V तो रहा 10 वोल्ट और लेंथ L जो रहा वो 10 मीटर रहा, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। ये कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ चुकी है 1 वोल्ट पर मीटर। अब बात करते हैं पॉइंट B से लेकर पॉइंट C के बीच में, पॉइंट B से लेकर पॉइंट C के बीच में इनके बीच की दूरी कितनी है। अरे यार ऐसे क्या मरे हुए रहते हो भाई। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डेल V बाय तो L तो है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि भाई यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं B से C तक जाता हूँ तो लेंथ कितना है 3 मीटर, तो मुझे पता है यूनिट लेंथ में 1 का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो 3 मीटर में कितना का आएगा बोलो, 3 वोल्ट का आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि VB माइनस VC इज इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। है ना, इस सवाल को मैं ओरली भी कर सकता हूँ, बट अभी इसलिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ काम आएगी आगे, तो इसको लाइटली ना ले। ये अपने पास बन गया VB माइनस VC इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 आ चुका है। VB की वैल्यू कितना है 12 है, माइनस VC इज इक्वल टू 3, तो VC की वैल्यू आ चुकी है 9 वोल्ट।
ठीक है, इसी तरीके से मैं चलता हूँ डी के पास में, तो कितना है ये 7 मीटर का है, तो आई कैन से दैट कि v कौन सा था, b माइनस वी डी इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लेंथ की वैल्यू बताइए कितना है b और d के बीच में जल्दी बताओ भाई, 7, और पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1, तो ये आ जाएगा 7 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB की वैल्यू है 12 माइनस वी डी इज इक्वल टू 7, तो VD की वैल्यू आ चुकी है 12 माइनस 7 यानी कि 5 वोल्ट। और अब कौन बचता है, E बचता है। तो आई कैन से दैट कि वी डी माइनस वी ई इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लेंथ की वैल्यू बताइए, वन लिया है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1। वी डी की वैल्यू आ चुकी है 5 माइनस वी ई इज इक्वल टू 1, तो वी ई की वैल्यू आ चुकी है 4 वोल्ट। इसका मतलब अभी तो मैंने 2-3 ही एग्जांपल लिए, पॉइंट अपना सी ले लिया, पॉइंट अपना डी ले लिया, पॉइंट अपना ई ले लिया। ऐसा कोई भी रैंडम पॉइंट मैं अगर चूज कर लूँ और मुझे लेंथ पता हो कि भाई पॉइंट बी से कितनी दूरी है, तो क्या मैं किसी भी रैंडम पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, बोलो। ठीक है, तो आगे इसका इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियोमीटर में। तो ये तो हुआ प्राइमरी सर्किट, अभी पोटेंशियल काउंट करने का काम अपने नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो पहला यूज है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। अननोन बैटरी। तो देखो क्या किया, ये रही हमारा प्राइमरी सर्किट जो मैंने E कह दिया और ये मैंने स्मॉल r कह दिया। ये रही रेजिस्टेंस वायर, दिस इज रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर यूनिफॉर्म जिसका रेजिस्टेंस है R और लेंथ है L। फिर क्या कर दिया कि हमें अननोन बैटरी देखना है, तो अननोन बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ लिया और इस बैटरी को मैंने कह दिया E1 है और ये R1 है। इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसको बोल दिया मैंने अननोन है। इसको नहीं पता, इसको हमने क्या कह दिया, अननोन है। अननोन के साथ में फिर मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर के साथ में एक सुई जैसा कनेक्ट किया यहाँ पर, है ना, एक पॉइंटर जैसा कनेक्ट किया जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर जैसा कनेक्ट किया है। अब उसे क्या करेंगे, उसे हम इस ये जो पॉइंटर है, एक सुई जैसी चीज़ है, उसको इस रेजिस्टेंस वायर के अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जॉकी को पकड़ा और इस रेजिस्टेंस वायर जो हमारे सामने रखी हुई है उस पर अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे। और ये टच करने का पर्पस क्या है, हम ये ढूंढना चाहते हैं ऐसा पॉइंट जिसमें कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच किया जाए जिसमें कि अपना गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। और जिस पॉइंट पर ऐसा आया, ऐसा पॉइंट जहां बना, उसे कहा जाता है बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट्स में करेंगे, जो आप अपने मतलब स्कूल चालू हो जाएंगे तो आपका जब प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तब आपको ये करने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, अच्छा करते ही नहीं हो क्या, प्री बोर्ड कुछ नहीं होता क्या तुम लोगों को? डायरेक्ट बोर्ड, हाफ ईयरली,
चलो ठीक है फिर, अरे रुक तो जा, समझा तो तुम। तो देखो, अपने पास प्राइमरी सर्किट इज नोन, इसके बारे में सब कुछ पता है कि प्राइमरी सर्किट इज नोन, यानी कि अपने पास क्या पता है, ये ईएमएफ ई पता है, ये स्मॉल आर पता है, ये कैपिटल आर पता है, लेंथ एल पता है। अननोन में कौन आ गया, ये नीचे में जो लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा, मैंने ये जॉकी लिया, जैसे अपनी सुई होती है ना, सुई समझ लो, सुई को इस पॉइंट पे कनेक्ट किया तो देखा गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, सुई को इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, देखा गैल्वेनोमीटर पे करंट जा रहा है, सुई को इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, देखा गैल्वेनोमीटर पे करंट जा रहा है। तो एक पॉइंट मैं ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया कि जब यहां पर इसको कनेक्ट किया जाए, या इसको ऐसे ही कर देता हूं कि यहां पर इसको कनेक्ट किया जाए, तो हमने देखा कि यार यहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट आ चुका है 0। तो मान लेते हैं ये लेंथ मैंने L1 लिख दिया। सर L1 कहाँ से आया, एक्चुअली होता क्या है ना, ये वाली जो वायर है, कौन सी, रेजिस्टेंस वायर, ये टेबल पर फिक्स की गई होती है, टेबल पर वो एकदम यहाँ पर 2 किलो के बीच में फिक्स कर दी जाती है, और इस वायर के नीचे में एक स्केल लगा हुआ होता है, मार्किंग लगी हुई होती है। तो जब आप इस जॉकी को मान लीजिए यहाँ टच करते हैं, तो इसके नीचे स्केल की मार्किंग हो रखी है, तो जहाँ टच किया वहाँ पे स्केल को रीड कर लो कि हाँ भाई ये 20 सेंटीमीटर हो गया, या 22 सेंटीमीटर हो गया, या 50 सेंटीमीटर हो गया, अपन उसे रीड कर सकते हैं। समझ में आता है ये बात? प्रैक्टिकल का दिमाग में रखो थोड़ी सी चीज़, कि ये प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो अभी क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर के नीचे में स्केल लगा होता है। अभी मान लो मैंने जॉकी को यहाँ कनेक्ट किया, तो क्या मैं ये L1 दूरी को स्केल से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जॉकी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस वायर and current in galvanometer is 0, current in galvanometer is 0, then this point on resistance wire is known as null point, यानी कि इसमें करंट का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, एंड लेंथ इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। तो देखिए ये लेंथ L1 आ गई। तो अब मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पोटेंशियल का कैलकुलेशन सोच लेते हैं कैसे किया जाए। तो आई विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। मैंने मान लिया यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। E बन जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। E बन जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल E बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल E माइनस E1 की वजह से पोटेंशियल कम हो रहा है। अब बताइए जब बैलेंसिंग लेंथ आ गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 तो रेजिस्टेंस R1 में करंट, अरे इस ब्रांच में ही अगर 0 हुआ तो R1 में ही तो 0 होगा ना। अब R1 में 0 तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में E माइनस E1 पोटेंशियल है, तो राइट हैंड साइड में कितना होगा? E माइनस E1 ही होगा, सेम ही बनेगा। समझते क्या इतनी बात? अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लिया उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जैसे ही नल पॉइंट को कनेक्ट किया या बैलेंसिंग लेंथ पे कनेक्ट किया तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में E माइनस E1 है, तो राइट हैंड साइड में बताओ कितना होगा? E माइनस E1। तो बताइए इस पॉइंट के लिए कितना होगा? E माइनस E1। तो बताइए ये जो वायर बनी है रेजिस्टेंस वायर,
उस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस, यानी कि जो L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, L कितना आ गया, E1 आ चुका है। तो अब देखिएगा, मैं देख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर वो हमारे पास आ चुका है E1, समझे क्या। और ये तो हमने कहाँ से समझा, इस नीचे से हम जब ऊपर की तरफ गए, यानी कि ये इस तरह से जाते हुए ऐसे जब हमने सोचा तब जाके बना। अब दूसरी बात कि मुझे रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना आता है क्या, बोलो कैसे लिखें बताओ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1, तो आई कैन से दैट कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर रेजिस्टेंस वायर कितना बना वो, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू कैपिटल R। ये तो पोटेंशियल ड्रॉप आया पूरी वायर के लिए डिवाइडेड बाय L। ये क्या आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ चुका है। अरे फिर से बताता हूँ, इसमें ऊपर वाले सर्किट में करंट कितना गया, वो जाएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सर ऐसा क्यों, नीचे वाले सर्किट से अफेक्ट नहीं होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले सर्किट में इस सिचुएशन में करंट कितना है, बोलो 0 है, 0 है। तो मैं कह सकता हूं कि जब बैलेंसिंग लेंथ में हमने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब नीचे वाला बैटरी E1 में कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर वाला जो करंट है वो अपना काम करेगा, नीचे में कोई करंट नहीं जाने वाला। तो ऊपर में जो करंट जा रहा है वो कितना रहेगा, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। तो क्या कर दिया, करंट इनटू कैपिटल R कर दिया, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। डिवाइडेड बाय L लेंथ कर दें तो मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट बन चुका है। गॉट इट। तो अगर मैं लिखता हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L1 इन पोटेंशियोमीटर इन रेजिस्टेंस वायर, बताइए क्या लिखें बरोबर। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमें पहले ही पता लग गई है, वो है E स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड इनटू R अपॉन L इंटू L1 बन चुका है। तो इसको थोड़ा तमीज़ से लिखें तो ये आ चुका है E R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R L1 अपॉन L आ चुका है। और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस था किसके अक्रॉस में, उस L1 लेंथ के अक्रॉस, यानी कि E1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दैट मीन्स E1 की वैल्यू बताइए क्या लिखें, वो आ गया E कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R L1 अपॉन कैपिटल L, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। कि हाँ भाई ये E1 अननोन था और उसको फाइंड आउट करना था, है ना। हमें क्या करना था, टू फाइंड द EMF ऑफ अननोन बैटरी। तो अननोन बैटरी कौन था, E1 था। और अल्टीमेटली हमने E1 की वैल्यू निकाल ली है। E1 की वैल्यू इस तरह से निकाली है जिसमें कि कैपिटल E ये रखा हुआ है, E रखा हुआ है। क्या ये पता है हमें? बिल्कुल पता है। ये कैपिटल R भी नोन है, स्मॉल r नोन है, कैपिटल R नोन है। प्राइमरी सर्किट की सारी चीज़ें पता है हमें। और ये कैपिटल L ये भी प्राइमरी सर्किट है, इसका भी सब पता लग गया। अब पता क्या नहीं था, L1 पता नहीं था। L1 कहाँ से निकाला, एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया कि भाई बैलेंसिंग लेंथ टच करते 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 हमने ढूंढा कि कहीं पे बैलेंसिंग लेंथ बना, तो जैसे ही वो बना तो उसको हमने स्केल की मदद से निकाल दिया। समझे क्या? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ नहीं हुआ, लेकिन पहले अभी नॉर्मल सिचुएशन तो पढ़ लें, है ना। उल्टी सीधी बातें थोड़ी देर बात करेंगे ना, पहले बेसिक तो आ जाए।
यार इससे तो रोज़ परेशानी हूँ। इधर ही क्या? डन, नीचे चलें। डन। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो एक सवाल मैं देता हूँ और ये कह दिया, मान लो कितना बोल दिया, ये बोल दिया 12 वोल्ट, ये कह दिया मैंने 2 ओम है ना, और ये रेजिस्टेंस वायर मैंने कह दिया ये रही रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर है और ये भी यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना करें, ये दे दिया मेरे को 10 ओम कह दिया, और 10 ओम कह दिया, और इसकी लेंथ दे दिया है 5 मीटर बोल दिया है ना। रेजिस्टेंस वायर है, 10 ओम कह दिया इसका रेजिस्टेंस, और 5 ओम इसकी 5 मीटर इसकी लेंथ बोल दी। फिर साथ में एक यहाँ बैटरी मैंने दे दिया है, ये कह दिया कितना कितना वोल्ट है, ये मैंने कह दिया 3 वोल्ट की बैटरी है, जिसका रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पर कुछ R है, R1 मान लो, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और ये जॉकी है। पूछा गया है फाइंड, ये पॉइंट A है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ क्या रहेगा। पक्का? आ गया?
कैसे किया सबने बोला? बिल्कुल, पिछली बार में हमने जो किया था वो उसमें E1 अननोन था, बैटरी का अननोन था, और बैलेंसिंग लेंथ हमने सर्किट में से निकाल लिया। अब क्या कर रहा हूँ कि इसमें हमने बैटरी का दे दिया है कि यार E1 दे दिया, तो इसका मतलब मुझे अब ये लेंथ L1 निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये लेंथ मैंने अगर L1 लिखा तो आई कैन से दैट अगर ये बैलेंसिंग लेंथ होगा तो इसके अक्रॉस, L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 3 वोल्ट बनना चाहिए। बोलो, ये मैंने अगर 0 लिखा, ये बन गया 12, ये बन गया 12, यहाँ हो चुका है 12, यहाँ पर 9 वोल्ट, इधर 9 वोल्ट। किस कंडीशन में? जब बैलेंसिंग है, यानी कि करंट 0 है। इस पॉइंट पर 9 वोल्ट्स एंड इस पॉइंट पर भी फिर 9 वोल्ट्स। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया है 3 वोल्ट का। तो मैं कह सकता हूँ कि यार पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता लग चुका है, तो आई कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट, और वो क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1 होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकालें बोलो? 12/2 + 10, ये तो करंट आया, इनटू 10, इससे क्या आया? पोटेंशियल ड्रॉप आया, डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू L1 इंटू L1। समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? ये सभी लोग तो यहाँ से देखना, ये 12 ऊपर 12 नीचे खलास हो जाएगा, 10/5 यानी कि 2 बन जाएगा। तो L1 की वैल्यू जो बनी है वो 3/2 वोल्ट बन चुकी है, यानी कि 1.5 वोल्ट बन चुकी है। तो सॉरी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बन चुकी है। तो यहाँ से इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 1.5, यानी ए से इस पॉइंट की जो दूरी है वो आ चुकी है 1.5 मीटर। एनीवन, एनी डाउट? अरे यार, हाँ डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन जो पोटेंशियोमीटर का बन सकता है ये बन सकता है हमारा कि इफ प्राइमरी सर्किट इज अननोन, प्राइमरी सर्किट इज अननोन, वन बैटरी is unknown and another battery is known। अब ये सब चीज़ है क्या, ये मैं दिखा देता हूँ। तो सर्किट, बैटरी, ये था अपना E और ये था अपना R, और ये तो प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट के बारे में 1% कुछ भी नहीं पता अपने, ना तो रेजिस्टेंस वायर का वैल्यू पता है कि कितना रेजिस्टेंस है, ना ही हमें बैटरी पता है, ना ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, कुछ नहीं पता इस सर्किट के बारे में। नथिंग इज़ नोन। फिर उसके साथ में हमने क्या कर दिया कि एक बैटरी यहाँ से इस तरह से जोड़ दी, ये कह दिया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर ये कह दिया E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2।
और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर जो है अभी उसकी मर्जी है कहाँ कनेक्ट करना है, वो कर सकते हैं तो ऊपर वाली ब्रांच से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम नीचे वाली ब्रांच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर का बीच का स्विच है ना, इसको चाहे तो ऊपर वाली ब्रांच यानी कि E1 वाली ब्रांच से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो हम नीचे वाली ब्रांच से भी जोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो अभी हमारे पास में 2 बैटरीज दे रखी हैं जिसमें से एक नोन है और दूसरी अननोन है। तो मैंने ले लिया कि यार E1 जो है वो नोन है और E2 जो है वो है अननोन, अपने को नहीं मालूम। ठीक है, E1 पता है, E2 नहीं पता, लेकिन E2 निकालना चाहते हैं, है ना, हम E2 को निकालना चाहते हैं। तो देखो यार, प्राइमरी सर्किट पता है क्या? नहीं पता है। हमें E1 पता है क्या? E2 पता है क्या? नहीं पता है। अब देखो हम क्या करते हैं कि मैंने गैल्वेनोमीटर को बैटरी E1 वाली ब्रांच से कनेक्ट कर दिया। इफ galvanometer is connected to branch with battery E1, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें कि E1 है, यानी कि ऊपर वाली से कनेक्ट कर दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए? बस बरोबर, अपने को बेसिकली आंखें चाहिए, आंखें खुली हुई आंखें चाहिए कि बाबा अपने को, हाँ, कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, तो वो जो लेंथ निकल जाएगी वो तो स्केल पर होगी ना यार, यहाँ पे मार्किंग कर रखी होगी, वो तो ऐसे 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 ऐसे। तो चाहे ऊपर का सर्किट पता हो चाहे ना पता हो, बैलेंसिंग लेंथ तो निकाल सकते हैं ना। अपने को इतनी सुंदर आंखें दे रखी है भगवान ने, तो हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, तो जब गैल्वेनोमीटर को ब्रांच E1 से कनेक्ट किया गया तो मैं इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकता हूँ। तो मैंने मान लिया इसको कनेक्ट किया और ढूंढा कि कहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। लेकिन सर हमें तो E पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था, ये भी नहीं पता था, ना ही रेजिस्टेंस वायर पता थी। तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे बैलेंसिंग लेंथ के लिए तो हमें गैल्वेनोमीटर को देखना है कि भाई टच किया करंट जीरो है क्या, नहीं है, फिर टच किया फिर करंट जीरो है क्या, नहीं है। तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं तो मिलेगा जहाँ पे करंट जीरो होगा, तो उसको हमने कह दिया बैलेंसिंग लेंथ है। और वो स्केल की मदद से हमने निकाल लिया कि कितना बनने वाला है। तो मैंने देखा कि जब गैल्वेनोमीटर को ब्रांच E1 से कनेक्ट किया, देन बैलेंसिंग लेंथ कुछ आ गई, बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल्स टू L1, कुछ आ गई होगी, मैंने बोल दिया L1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लेट, ऊपर वाली ब्रांच के बारे में कुछ पता है क्या? प्राइमरी सर्किट के बारे में कुछ पता है क्या अपने को? नहीं पता है। तो प्राइमरी सर्किट के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि यार रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बना होगा कुछ ना कुछ, बोलो। और उसकी अगर लेंथ पता, मतलब जो कुछ भी होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर डिवाइडेड बाय लेंथ L कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा वहां पर? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हालांकि वैल्यू वगैरह नहीं आएगी, मैं तो बस बोल रहा हूं कि हाँ ऐसा पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन अगर पता होता तो निकाल लेते। लो मेरा पॉइंट ये है कि यार पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ ना कुछ तो बनेगा, अपने को मालूम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट बना तो वो बनेगा तो कांस्टेंट ना थ्रू आउट द वायर। तो इसका मतलब मैं कह लेता हूं कि लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर रेजिस्टेंस वायर इज इक्वल टू, मैंने मान लिया K है कुछ। तो बताइए यहां पर E1, K और L1 में क्या संबंध लिखूं? E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। आप ऊपर जाके भी देख लीजिए, हमने यही किया है। ये देखो ये रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द L1 जिसको कि E1 के बराबर आ गया था। तो ये देख सकते हैं E1, और ये पूरा जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इंटू L1 कर दिया तो वो बैलेंसिंग लेंथ आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। इसी तरीके से
इसी तरीके से मैं कहता हूं कि इफ galvanometer is connected to branch with battery E2, then balancing length कुछ भी होगा, निकाल तो सकते ही है ना, किसकी ज़रूरत है? अरे किस चीज़ की ज़रूरत होती है बैलेंसिंग लेंथ के लिए? आँखों की। तो हमारे पास में क्या है कि ये बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ जो कुछ भी आएगी हमने निकाल लिया, आ गया मान लो L2 आ गया। तो आई कैन से दैट कि यार यहाँ पर E2 और K और L2 में क्या संबंध होगा? E2 बराबर KL2। तो यहाँ से मेरे पास क्या रेशियो बन जाएगा, ये मैंने देखा, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E2 बाय E1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2 अपॉन K टाइम्स L1। तो K से K खलास हो गया तो L2 बाय L1 हो जाएगा। तो यहाँ से आया E2 बाय E1 इज इक्वल्स टू L2 बाय L1। देखिए क्या क्या चीज़ें अपने को मालूम है, क्या क्या नहीं पता है। तो यहाँ से देखता हूँ कि E2 अगर लिखा जाए तो वो आ गया L2 अपॉन L1 इंटू E1। देखिएगा L2 और L1 कहाँ से निकाले, एक्सपेरिमेंट से निकाले। किसकी ज़रूरत थी, आँखों की, वो तो है ही हमारे पास में। अब मैं बात करता हूँ E1। E1 पता है क्या सर्किट में? पता है। तो ये हमें था पता, तो ये था नोन था, ऑलरेडी पता था। तो इस तरीके से हमारे पास अननोन बैटरी जो कि E2 था वो हमने निकाल लिया है। देख लो, प्राइमरी सर्किट का 1% कुछ नहीं पता अपने को, ना तो इसकी बैटरी पता है, ना ही इसका स्मॉल आर पता है, ना ही इसके रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पता है। तो उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हुए अननोन बैटरी का पोटेंशियल निकाल लिया है। गॉट इट? अरे यार ऐसे मरे हुए से कैसे बैठे हो आज? नोट कर लो। डन।
हाँ तेरी आवाज़ का ही वेट कर रहा था मैं। अभी थोड़ी देर में बोलेगा सर ऊपर वाला दिखाओ एक बार। हाँ ये डन है। अरे यार इतना सा है ना। हाँ ये देख लो ऊपर। तो इसका अलावा पोटेंशियोमीटर का एक और तरीके से इस्तेमाल होता है ना, पोटेंशियोमीटर का एक और तरीके से इस्तेमाल होता है एंड अभी उसको अपन देखेंगे। तो मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ, आप सोच के आइए, या फिर इनफैक्ट सोच ही सकते हैं अभी के अभी कैसे करना है। तो थर्ड है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन जो है वो निकालने के लिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी सर्किट, इसमें मैंने लिखा E एंड दिस इज स्मॉल r एंड रेजिस्टेंस वायर। एंड रेजिस्टेंस वायर एंड यहाँ पर ये एक बैटरी कर दी जो कि है E1, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है R1 एंड यहाँ पर एक कैपिटल R1 भी कनेक्ट कर दिया है मैंने। फिर इधर एक स्विच था, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी यहाँ पर अपन खेल रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट मैंने आपके सामने बना दिया है। अब आपको चाहे जो किताब पढ़ लो, किसी भी किताब से ढूंढ के निकालो कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी यानी कि R1 निकालना है ना। प्राइमरी सर्किट इज़ अननोन, प्राइमरी के बारे में 1% कुछ नहीं पता। प्राइमरी सर्किट इज़ अननोन, उसके बारे में अपने को 1% कुछ नहीं पता है। हमें निकालना क्या है, हमें R1 के बारे में, हाँ E1 भी नहीं पता, E1 भी नहीं पता, तो E1 भी अननोन है। तो गिवन सिचुएशन में हमें देखना है कि बैलेंसिंग लेंथ निकालो, एक बार स्विच ओपन करके बैलेंसिंग लेंथ निकालो, एक बार स्विच क्लोज करके बैलेंसिंग लेंथ निकालो और सोचो कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को आगे कल बढ़ाएंगे एंड होपफुली कल तक आपको सोच लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।